लेकिन एक सेकंड। बैगन। वेलकम टू माई वेरी फर्स्ट व्लॉग। वेलकम बैक भी नहीं बोल सकती क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है इस चैनल पे, और जो कि लॉन्ग फॉर्मेट में होने जा रहा है। वैसे तो मैंने बहुत सारे मिनी व्लॉग्स बनाए हुए हैं, बट दिस टाइम आई शुड ट्राई अ न्यू थिंग। तो मैंने न्यू थिंग के चक्कर में बहुत टाइम से रिकॉर्डिंग कर रही है। मैंने इसमें कम्प्लीटली 2 डेज़ का व्लॉग कवर किया है, फर्स्ट डे एंड द सेकेंड डे। फर्स्ट डे तो सबसे पहले रेडी होके गेटअप शेटअप अपना लेके नमाज कुरान करने के बाद में, उसके बाद में मैं निकल ली थी सबसे मिलने के लिए। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि जो इतनी अच्छी मैंने मेहंदी वगैरह लगाई है उसको फ्लेक्स कराया जाए। उसके बाद में फिर मैंने जब नमाज़ पढ़ ली, कुरान पढ़ ली, तो मैंने सोचा क्यों ना नेल पेंट अब डन कर लिया जाए, क्योंकि अब तो क्या ही है, अब तो करा जा सकता है ना यार। तो मैंने एक ट्रिक देखी थी माचिस की तीली से इसको सेट करने का, ट्राई किया। लाइक इतना अच्छा भी नहीं हुआ बट इतना बुरा भी नहीं हुआ है। सो मैंने नेल पेंट 2-4 बार यूं 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 करके फ्लेक्स मारी है यार। तारीफ़ कर देना कमेंट्स में, बिकॉज वाई नॉट, वाई नॉट। छोटी छोटी डिटेलिंग्स भी मैंने आपको दिखाई, देखा मैंने कैसे रेडी करा है। उसके बाद में मैंने अपना हेयर स्टाइल चूज़ किया था, वेरी सिंपल स्लिक पोनी हेयर स्टाइल। और मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, नो मेकअप ईद लुक, यानी सिर्फ मैंने संस्कृत में पूरा दिन गुजारा है। मेरे फ्यूचर से ज़्यादा वेट इन झुमकों का था दोस्तों। अफसोस, सॉरी सॉरी सॉरी। क्या करना है, बस उठना है, रेडी होना है, नमाज कुरान करना है। मेल्स का क्या है, अपनी महफिल में बैठ जाएंगे, उनकी बातें शुरू हो जाएंगी। फीमेल्स अपनी सारी किचन का सारा काम संभाल रही हैं। बच्चे नाश्ता पानी करके इधर उधर मिलने चले जाएंगे। तो फिर मुझे मामू बुलाने आ गए थे, बुलाने आ गए तो मैं नानी के घर गई, दूसरी नानी, तीसरी नानी, इट्स अ लॉन्ग एवरीथिंग एंड ऑल। तो मैं फिर उनसे मिलने गई, ईद मिली, नाश्ता पानी किया। सेवैयाँ इज़, उसके बाद उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सेवैयाँ खाने के बाद कि मैं खाना भी खा के जाऊँ, तो वैसे वाई नॉट, वाई नॉट। नेकी और पूछ पूछ, खाओ पियो चलते बनो। और मैं यहाँ करने भी क्या आई थी। सो आई डिसाइडेड टू हैव सम लंच। तो मैंने लंच किया। उसके बाद में फिर हम एक दो दूसरों लोगों के घर पे भी गए। इट्स, यहाँ पे काफ़ी कम लोग हैं एंड इट्स क्वाइट अ वेरी सिंपल ईद, बट येस हमें कभी कभी कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। तो मैंने सोचा वाई नॉट ट्राई। ओ गॉड, दिस इज सो एम्बैरेसिंग। उसके बाद में यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ डे 1। बड़े खतरनाक लोग हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है मेरा डे 1। सो आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर माई सेल्फ, बिकॉज आज मैंने सोचा है कि आज डे 2 है, तो मैं अच्छे से रेडी होके अपने जो रिलेटिव्स लोग मेरे थोड़े से दूर रहते हैं, या जिनसे हम एग्जैक्टली एक दिन के अंदर जाके नहीं मिल सकते, या फिर कुछ जो फ्रेंड्स हैं वो आर वेरी क्लोज टू अस, तो हमें उनसे मिलने जाना चाहिए। तो मैंने ये प्लान करके अपने दिमाग में रेडी होना स्टार्ट कर दिया। सी आई एम नॉट अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड ऑल, मैं बस काम चलाने भर का मेकअप कर लेती हूँ सो दैट आई लुक गुड ऑन द कैमरा, दैट्स इट। मस्कारा लगाया था, बट दिस मस्कारा वॉज लॉन्ग लास्टिंग। येस, आईलाइनर दोनों आंखों में एक साथ सेट करना इज टू डिफिकल्ट। हम क्यों आए, तुम जाओ, तुमने मुझे क्यों, क्या हुई? झूठ बोल। मेरा व्लॉगिंग ना स्टार्ट करने का भी एक मेन रीज़न यही था कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ऑन कैमरा वॉइस अच्छी नहीं, बट वेरी सून आई रियलाइज हु केयर्स, इट्स योर समथिंग वेरी नेचुरल जिसका हम कुछ कर नहीं सकते। मेरी वॉइस है, आई हैव टू डील विद इट एंड लाइफ लॉन्ग, सो व्हाई नॉट आई स्टार्ट टू एम्ब्रेस इट एंड अप्रिशिएट इट। एंड टेन टेन मैं रेडी हो गई हूँ। मेरी लिटिल कज़िन ने मुझे हेल्प करा है रेडी होने में। उसके बाद हमने सोचा कि कर्ल कर लेते हैं, लेकिन मैंने एक गलती कर दी, मैं हीट प्रोटेक्शन स्प्रे लाना भूल गई थी। तो मैं सोचा क्यों नहीं मैं बालों में कोई ऑयल लगा के कर्ल कर लेती हूँ। मैं बता दूँ कि ऑयल लगा के कभी 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 कर्ल नहीं करना है, क्योंकि कर्ल होंगे ही नहीं। उसके बाद में हम निकले थे दोपहर में, तो इट वॉज टू ट्रॉमेटाइजिंग एंड टू स्क्रॉचिंग हीट, मतलब बहुत भयंकर गर्मी थी यार, आसान भाषा में बोलूँ। और ये लड़का बाइक कैसे चलाता है, जैसे ये सो
basically my friends own a pet gallery in Farokhabad, so I go to meet him. So I thought, why not, let's meet him on his gallery. He has a lot of beautiful, national international birds. उनकी chirping आपने सुनी होगी. Bunny looks so cute, bye. ये baby बहुत cute था. उसकी इतनी प्यारी प्यारी यहाँ पे cats थी, puppies थे, और जो भी cat food, जो भी aquarium में fishes, उनके लिए सबके लिए खाना and all, such things, सब कुछ अवेलेबल है इसकी शॉप पे. So we did a lot fun and chit chat here. तो बेसिकली दिस प्लेस इज़ लाइक अ पैराडाइज फॉर द पेट लवर्स. मैंने, फैज़ ने और मेरे दोस्त ने, हम सब ने बहुत इन्जॉय किया और इन बिल्लियों के साथ बहुत इतनी देर खेला कि हम खेलते खेलते भूल गए कि हमें अभी बाकी और जगह भी जाना है, उनसे भी मिलना है, बाकी लोगों से मिलना है. इस बिल्ली का सर्वाइवल देखो तुम सिर्फ, भाई साहब क्या स्मार्ट मूव था. और मैंने इसको सडनली स्लोमो में रिकॉर्ड कर लिया एंड दिस लुक सो सेक्सी. ओ माय गॉड. मैंने बाकी भी कैट्स के इतने ज़्यादा स्लोमो वीडियोस निकाले एंड दे ऑल लुक सो क्यूट टुगेदर. ऐसा लगता है ना इनको लाइफ लॉन्ग अपने पास ही रख लो, बट पॉसिबल नहीं है. इट्स लुक वेरी प्रिटी, सो एवरीथिंग, बट इनका टेक केयर करना बहुत मुश्किल होता है. और ये था एलेक्सा था नहीं. आई शुड बी वेरी अप्रोप्रिएट विद द जेंडर, इफ़ यू नो. फिर हमने वहाँ से सोचा कि अब कहीं और जाया जाए, तो हम अपने एक और रिलेटिव के यहाँ पे आ गए थे. ठीक है, मैं लग रहा बियर का खिला सकती हूँ. लग रहा है देखो. शराबी बर्थडे बियर कर यहाँ पे. तो हुआ क्या, इन्होंने हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की, बट शी डिडंट रियलाइज़ कि कोल्ड ड्रिंक कम और बियर ज़्यादा लग रही है दिखने में. वो एपी फ्लस टाइप में आती है, तो कर दी उन्होंने ऑर्डर. फिर हम वहाँ से निकले. वहाँ से निकलने के बाद कुछ हमने यहाँ पे दाल मोट्स वगैरह ट्राई करी. तो मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों ना फर्रुखाबाद तक आइए, तो यहाँ की फेमस पापड़ी ट्राई करो. अब पापड़ी जो मैंने देखी है, तो पापड़ी वॉज सो गुड कि भैया ने, ऐसा लगता है, सारे पर्सनल इंग्रेडिएंट मिला दिए हैं. एंड व्हाट टू से, जस्ट लुक एट द वे ही स्क्वीज द लेमन. क्या रस निकाला है, ओ माय गॉड. क्या ही रस निकाला है. बट आई मस्ट से, भैया ने पापड़ी बनाते बनाते क्या शॉप कर लिए कि उन्होंने बैठने का भी प्रिपरेशन कर रखा है. सब कुछ आराम से आप खा पी सकते, बट मेरे खाने भर की थी नहीं, वो बहुत ज़्यादा थी मेरे लिए, तो हमने पैक कर ली. अब हम यहाँ से निकले ब्यूटीफुल ग्रीनरी एंजॉय करते हुए. हमें जाना था अब अपनी अनदर नानी के घर, जो हमसे थोड़ा दूर रहती थी. तो हम यहाँ पे आए थे, मैं फ़ोटोशूट ही अपना करी, तब तक मेरी नानी यहाँ पे अराइव्ड हो चुकी हैं. बाकायदा नाश्ता वगैरह उन्होंने लगाया, लेकिन पॉसिबल नहीं था नाश्ता करना. और बच्चों की हाथापाई करा दी इसीलिए क्योंकि कंटेंट तो यही है, यही तो चलेगा. छोटा सा घर का व्लॉग, मैंने सोचा सा व्लॉग टूर दे दिया जाए, सॉरी होम टूर दे दिया जाए. आई सेड दैट राइट. फिर यहाँ से हमने निकले, टाटा बाय बाय करी. अब हमने सोचा था कि डायरेक्ट अब हमें घर जाना था. देख सकते हो कि सुबह किस टाइम निकले थे और अब आते आते रात हो गई, अंधेरा हो गया. लेकिन रास्ते में मैं दिख गई नुमाइश, और हम तो हैं आवारा. तो हमने सोचा क्यों नहीं इस नुमाइश में कुछ खरीदा जाए, कुछ देखा जाए. पर टाइम बकवास थी नुमाइश, कसम से बकवास थी. कुछ नहीं था यहाँ पे, बस ये इतनी है जितनी मैंने दिखाई. इसके आगे दी एंड था. और यहाँ तक आते आते मेरी और फैज़ दोनों की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि हमारी कंडीशन कोई देखे तो ऐसा लगेगा कि हम दोनों को किसी ने मार के भगाया है. कसम से इतनी बुरी हालत हो गई थी. दिख सकता है मेरा मेकअप सारा फेड हो गया, मेरे बाल सारे डल हो गए, मेरा मस्कारा छूटने लगा है, मेरे बाल ऐसे हो गए थे जैसे नहीं किसी ने सालों साल इनको हेयर वॉश नहीं किया. जस्ट लुक एट द कंडीशन. और फैज़ का चेहरा एकदम लाल पड़ चुका था, पूरा दिन ड्राइव करके हेलमेट में. फिर हम निकल लिए घर के लिए. बस हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं थी कुछ भी करने की. तो टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय.